हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती का 8वां लेसन दूसरी इकाई का उड़ान, यानी एक ऊंची उड़ान, यानी बोल सकते हैं एक अच्छी ऊंची उपलब्धता, उसे उड़ान कहा गया है। और जो इसके लेखक है वो है चंद्रसेन विराट जी। उन्होंने क्या कहा है हम आगे पढ़ लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर में हुआ था। उनका परिचय, वह एक हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम एकदम शीर्ष स्थान पर है, यानी वह गज़ल किया करते थे। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तियों में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। यानी जो आम आदमी होता है, जो मिडिल क्लास वाला आदमी होता है, उसके ऊपर वह गज़लें लिखा करते हैं कि उसका जीवन किस तरह बीतता है, किस तरह उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर वह अपनी गज़लें लिखा करते थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, ये उनके कुछ गीत संग्रह है, यानी गाए हुए गीत है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर, मेरे समय आदि, ये कुछ गज़लें हैं। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि उनके कुछ मुक्तक संग्रह है। और इसमें उन्होंने क्या कहा है गज़ल के बारे में, वह कहते हैं कि गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मतका कहते हैं। और जो उनकी प्रस्तुत रचना है उसमें विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, विनम्र यानी एकदम शांत स्वभाव वाला, हौसलों यानी अच्छा एक दृढ़ संकल्प वाला, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है इसमें गज़ल के माध्यम से। अभी हम उनकी गज़ल उनके द्वारा लिखी, यानी चंद्रसेन विराट जो द्वारा लिखी जो उड़ान है, उसमें एक कृति दी गई है कि आपको उस कृति के माध्यम से क्या विद्यार्थियों तक एक संदेश पहुंचाना है। विद्यालय के काव्य पाठ कार्यक्रम में सहभागी होकर कविता प्रस्तुत कीजिए। यानी काव्य पाठ यानी कविता का जो पठन होता है, यानी कविता बोलने का जो एक कार्यक्रम होता है, उसमें सभी विद्यार्थियों को शामिल करें और उनसे एक कविता प्रस्तुत करने के लिए कहे और कविता उसका आयोजन करें और सभी के लिए एक अलग अलग विषय भी निर्धारित करें और विद्यार्थियों को निश्चित विषय पर काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें उत्साह करें कि आप लोग ऐसे कविता का पठन करें। अब हम देखेंगे कि चंद्रसेन विराट जी अपने गज़ल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। चंद्रसेन विराट जी अपने जो उड़ान इस कविता में क्या कहना चाहते हैं हम देख लेते हैं। उनकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। यानी जब हम अंधेरे में हो, जब हम हमारे जीवन में अंधकार हो, तो हमें किसी किरण या किसी उजाले की लालसा नहीं रखनी चाहिए, या फिर हम किसी मुसीबत में हो तो यही हमें नहीं मानना चाहिए कि कोई मदद करेगा तभी हम उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। जहाँ हो कटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, यानी अगर जहाँ पे सिर्फ मुसीबत ही हो तो वहाँ पर आप किसी अच्छे चीज़ की कामना नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर आप किसी कांटे वाले झाड़ों और जंगलों में पहुँच गए तो आप वहाँ पे फूल और पौधे, फूल के पौधे ये सब नहीं देख सकते। इसीलिए जो कवि है वो कहते हैं कि जहाँ हो कटकों का वन वहाँ सुमन मांगा नहीं करते। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे सिर्फ अपराध हो, यहाँ जहाँ पे सिर्फ अंधकार हो, वहाँ पे उजाले और अच्छी चीज़ों की कामना नहीं की जा सकती। जिसे धिक्कार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यानी कभी अपनी दूसरी पंक्ति में, दूसरे लाइन में, दूसरे वाक्य में कहते हैं कि जिसे अधिकार आदर का, यानी अगर कोई अच्छा व्यक्ति है उसका आदर हर जगह होता है और कोई जो बुरा व्यक्ति है उसका आदर कोई नहीं करता। अगर तुम अच्छे आदमी हो, अगर तुम में एक अच्छा गुण है तो हर कोई तुम्हारा आदर करेगा और तुम झुका लेता स्वयं मस्तक, यानी आपके आदर में स्वयं ही
बहुत से लोग आपके सामने स्वयं मस्तक झुकाएंगे। अगर आप अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई आपका आदर नहीं करेगा। नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यानी आपको जो आदर सम्मान है यह स्वयं मिलना चाहिए। यानी आपको किसी से इसके लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए कि तुम मेरा इज्जत करो, तुम मेरा सम्मान करो। यानी जिस प्रकार पैसों के दम पे उन्हें धमका धमका के कार्य करवाया जाता है, उस प्रकार से आपको कभी इज्जत प्राप्त नहीं हो सकती। अभी इसमें आगे कवि कहते हैं, पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। यानी अगर आप में फुल कॉन्फिडेंस है, फुल विश्वास है, आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि आप हर चीज कर सकते हैं, अगर आप में ऐसी शक्ति है, तो आप जो पूरा आसमान है, जो पूरी धरती है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। आप उसे अपने अनुसार अपने जीवन में ढाल सकते हैं। और उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। यानी जिस प्रकार पक्षियों में काबिलियत होती है, उनमें एक अच्छा साहस होता है कि वह पूरे आसमान में कहीं भी उड़ सकते हैं, इसके लिए वह कभी गगन से यानी आसमान से अपने लिए जगह नहीं मांगते या फिर उड़ने के लिए परमिशन नहीं मांगते। इसी प्रकार अगर आप में एक प्रकार का साहस है, अगर आप काबिलियत है उसमें आप में, तो आप कभी किसी के सामने नहीं झुक सकते और आप हर चीज जीवन में हासिल कर सकते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो दुख ब दुख आते, नयन मांगा नहीं करते। यानी आप किसी चीज को अगर दिल जान से चाहो, यानी आप अपने पूरी श्रद्धा से आप किसी चीज को चाहोगे, तो आपके पास वो जरूर आएगी। उसके लिए आपको किसी चीज की इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको किसी से कोई विनती करने की जरूरत नहीं। वो चीज आपके पास स्वयं आएगी और आपको मिलेगी। इसके लिए वो कहा गया है कि जिसे मन प्राण से चाहा, यानी आप उसे दिलो जान से चाहते हो किसी चीज को, कि कोई कार्य करना चाहते हो, तो कार्य स्वयं ही सफल होता है। सपन को दुख ब दुख आते, नयन मांगा नहीं करते। यानी जो सपने हैं ये खुद पे खुद आते हैं, कभी ये जो हमारी नजरें हैं ये कभी उन्हें मांगती नहीं है कि मुझे ऐसा सपना आना चाहिए, मैं ये करूँ वो करूँ। इसके बारे में कभी जो नयन है, जो हमारी आंखें है, वो कभी ऐसा चीज मांगती नहीं है। जो सपने हैं वो खुद ब खुद आते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। यानी अभी जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं या जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको अपने कर्मों के इंसान अपने गुणों के हिसाब से उन्हें आगे का रास्ता प्राप्त होता है। और जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो समझ ले कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो खुद से अगर मन से हार जाए, तो वो पश्चाताप में जलने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस कारण सफलता प्राप्त नहीं हुई, मैं ये करता तो मुझे सफलता प्राप्त हो जाती। और वही उसी में वो सोचते सोचते रहता है और उसके अंदर एक अलग ही भावना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं, सुलगते आप बाहर से, यानी जो आप बाहर से बहुत ही गुस्से लगते हैं और बहुत ही आपके अंदर एक क्रोध भरा है, उसके लिए आप अगन मांगा नहीं करते। यानी ऐसे लोग कभी शांति की आग है, जो कभी शांति उनके जीवन में कभी मांगा नहीं करते, क्योंकि उनका जो मन है वो अशांत होता है और उनके मन में एक अलग ही भावना होती है, क्रोध की और अच्छा काम ना करने की भावना आ जाती है, जिसके कारण वो कभी सफल नहीं हो पाते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। यानी इसमें कवि कहते हैं, जो आदमी जितना मेहनत करता है, जो आदमी जितना ऊपर जाता है, वो उसके जीवन में उतनी ही परेशानियां आती है, उतनी ही मुश्किलें आती है और उसको उतना ही भारी भारी चीज़ों का, भारी भारी टेंशनों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसमें कवि कहते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, यानी जिसकी ज़्यादा पहुंच होती है, जिसको ज़्यादा लाइफ में कामयाबी मिलती है, उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। बोलता कम देखता ज़्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। यानी एक साधारण सा जो मनुष्य होता है और वो अपने कार्य में सिर्फ लगा रहता है, सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखता है, वो बोलता कम है और देखता ज़्यादा है, आंख उसकी जुबान होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपना कार्य करने में अपने आप को माहिर समझता है, यानी बोल वचन में नहीं अपने आप को समझता है,
अगर आप कार्य करेंगे तो ही सफल हो सकते हैं, आप सिर्फ बोलकर कार्य नहीं कर सकते। और इसीलिए कवि कहते हैं कि बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। और जो उसकी आँख है वह उसके जुबान का कार्य करती है। अगर उसका कार्य सफल हो, यदि वो व्यक्ति है वह लाइफ में सफल हो जाए तो बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। यानी अगर आप किसी रास्ते पर निकल जाए, आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। तो जो आपका हथेली है, जो आपका हाथ है, ये कड़ी धूप में भी आपके लिए छाया या छायादार पेड़ की तरह कार्य करेगा। आपको उतनी ही जो आपका हथेली है वो आपको ही बहुत और अप्रुप्त सा लगने लगेगा कि जो मैं हूँ वो मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, मैं ऐसा 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 हर कार्य कर सकता हूँ जो मैं उसके लिए बना हूँ और मैं हर कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। उसके बाद कवि कहते हैं, एक बहरे को गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। यानी इसमें कवि ने एक बहरे यानी जो सुन नहीं सकता और एक गूंगा यानी जो बोल नहीं सकता, जिंदगी वो बयान होती है। यानी असली मुसीबत कब आती है, आपको यहाँ पे एक उदाहरण देके बताया गया है कि आप लोग ऐसे तो नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आपके पास जो भगवान है, जो हमारे कर्ता धर्ता है, जो हमारे माता पिता है, वो हमें सब चीज़ उपलब्ध कराते हैं। हमारे जो गॉड है, हमारे भगवान है, उन्होंने हमें सुन सकने और बोल सकने और हर कार्य समझने और करने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए आप जिंदगी में, लाइफ में ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता कि आप कर नहीं सकते। इसीलिए आपको किसी कार्य से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना डटकर करना चाहिए। तीर जाता है दूर उसका, कान तक तो कमान होती है। यानी अगर आपको बड़ी ऊंचाई तक जाना है तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको उसके हिसाब से मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी। जिस प्रकार इसमें एक उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि जो धनुष और तीर होता है, अगर आपको तीर को दूर तक मारना है तो आपको जो कमान होती है धनुष की, उसे अपने कानों तक खींचना पड़ता है, तभी उसमें टेंशन आता है, यानी जो तनाव उत्पन्न होता है धनुष में, उसी के कारण जो तीर है वो बहुत दूरी तक जाती है। उसी प्रकार इसमें कवि ने समझाने का जो प्रयत्न किया है कि आप जितना कठोर मेहनत करोगे, आपको उतनी दूर तक सफलता प्राप्त होगी और आप उतना ही ऊपर जाओगे। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। यानी आप एक शायर की कल्पना कर सकते हैं कि वो सिर्फ शायरी से लोगों को खुश करता है, उनके मन में अपनी जगह बनाता है। इसीलिए इसमें कवि कहते हैं कि आपको भी उस शायर की तरह बनना चाहिए जो अपनी शायरी देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है, ना कि कुछ कर ना ही उन्हें धमका कर, ना ही उन्हें डरा कर अपने लिए उनके दिलों में जगह बनाता है। और वो उसका जीवन है एक धूपदान की तरह होता है। यानी जिस तरह जब हम भगवान के सामने भोग लगाते हैं या फिर उनकी जो आरती करती है उसमें हम धूप बत्ती करते हैं, और उसके लिए जिस धूपदान का उपयोग किया जाता है, ताकि और उस धूपदान में हम सब धूप जलाते हैं, जिस कारण पूरा जो हमारा घर है, जो हमारा वातावरण है, वो सुगंधित हो जाता है, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है। उसी तरह एक शायर की जिंदगी होती है, वो अपने शायरी गा गा कर ही लोगों तक अपनी जो पहुंच बनाता है और सभी के दिलों में अपनी जगह एक स्थापित करता है। अभी इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, यानी शब्दों के अर्थ। अग्नि यानी आग, तीर यानी बाण, और फिर साहिबान यानी छाया देने वाला, और बयान यानी वक्तव्य यानी बोलना। इसी तरह के कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं।